अपना पहले नाम बताएंगे। क्या नाम है तेरा? हमारा नाम क्या है? अरे श्री श्री 108 श्री, अरे श्री श्री 108 श्री हथौड़ा सिंह, श्री हथौड़ा सिंह, श्री हथौड़ा सिंह। हथौड़ा सिंह के नाम पे जिस गली जिस मोहल्ले में गुजरता है उस गली में कुत्ते के इंसान भी नहीं नजर आते हैं। और तो जब किसी बच्चे की 12-1 बजे सुसु लगती है, वह बच्चा अपने माँ से कहता है माँ मुझे सुसु आई है। उसकी माँ कहती है अरे ये बेटा सो जा, अरे ये बेटा सो जा सो जा, नहीं हथौड़ा सिंह आएगा तेरा सारा मुंह। हथौड़ा सिंह आएगा तो तेरा सारा मुंह पी जाएगा। क्यों बे इधर आ, कब से तेरे मुंह पिए लगे? आगे के मुंह पी लेगा साले। अबे साले मुंह नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है कि मैं खून पी जाऊंगा। हाँ, खून पी जाऊंगा। भूल जाता है साला। और हम लोग कौन है? कौन हो? हम लोग चमार घाटी गांडू हैं। अच्छा जेता है गांडू है। और वो चमार घाटी के कहाँ है? चमार घाटी कहाँ है? चमार घाटी तरी हमको बताओ तो। उसे साले चम्बल घाटी कहा जाता है। वहाँ के हम लोग डाकू हैं। हाँ, हम लोग चम्बल घाटी के डाकू हैं। और तुम लोगों को मैं अब एक ही बात बताने जा रहा हूँ। कौन सी बात बता रहा है बे? जरा बता दे, कौन सी बात है? बताई थी? हाँ बिल्कुल बताया, लेकिन दुरुस्तौरे है। बताया तो सही बताओ करे। अरे चंबल में रहते रहते खूंखार हो गया। अरे चंबल में रहते रहते खूंखार हो गया और लगाया कुत्ते पर निशाना, साला कुत्ता फरार हो गया। चंबल में रहा था और जब लगाया निशाना तो कुकुर सार भाग गया। और कहता कुकुरे के डेराबे चलिए और के डेराई। शाबाश, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आप आगिंदा के लिए समझ जाओ कि हमको कहना क्या है। क्या कहना क्या है? कहना क्या है? ये बताओ तुम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे तुम? हम बम बारूद लावे गए। बम बारूद गोला लेने गए थे। तो बताओ बम बारूद गोला मिला या नहीं मिला? सरदार जी जैसे हम अंडवा पहुँचे साला उल्टा ही बोला। साले अगर तुम उल्टा बोलेगे तो मैं तुम्हें खलिया लूंगा। कहा है अंडवा? अड्डा। जैसे ही अड्डे को पहुंचा वहाँ पियासी पुलिस पैरा लगाई थी। बहुत अच्छे, बहुत याराना लगता है सारे तुम हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अबे साले पीएसी पुलिस होगी, पहरा लगाई होगी। पीएसी पुलिस पहरा लगाई थी। और जो रास्ता मूड नहीं पड़ा, मूडवा नहीं पड़ा, मुड़वा की गोड़वा मोड़। मोड़ पड़ा था। हाँ मोड़ तो पड़ता है। हम उनका देखते मान कट लिए। उनका देखते मान कट लिए। खेते न खेते, खेते न खेते, ऊखी न ऊखी, ऊखी न ऊखी, नदी न नदी, नदी न नदी, गढ़ही न गढ़ही, गढ़ही न गढ़ही, अरहरी अरहरी, अरहरी न अरहरी, कचरा ही कचरा। कौन कचरा में गया? वही कचरा से निकला, वही कचरा में फिर क्या गया? कौन कचरे में गए था? ऐसे ऐसे करता है। अबे साले मैं समझ गया, उसको डामल कहते हैं। हाँ डामल। हाँ तो लेकिन उसमें से एक सिपाही मेरा पीछा करा। एक सिपाही तुम्हारा पीछा किया? पीछा करा तो मैं स्प्रिंग वाला जूता पहना था, यहाँ से कूदा वहाँ गया, वहाँ चला गया। उसमें गिरकर फंस गए। मैं उसको बड़ा चश्मा देकर भाग लिया। बहुत अच्छा किया बेटे। उसको जो है उसको फंसा कर और चश्मा दे के चले आए
कितना बड़ा चश्मा दे रहे हैं? हाँ? इधर आओ, कितना बड़ा था? बहुत बड़ा के साले चखमा दे के भाग गया। आपसे चखमा देकर भाग गया है। और कुछ कहा कि बस हो गई तुम्हारी कहानी। देखिए हथौड़ा सिंह सरदार जी और लोहा सिंह, सरदार जी तुम्हें मालूम है कि जब से अपने सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तब से हम लोग दर दर के ठोकरे खा रहे थे। लेकिन आज हम सोचा हूं कि आज हम लोग चलेंगे ग्राम सभा भागीपुर गांव में जो सबसे बड़ा अमीर इंसान होगा आज हम लोग उसके यहाँ डाका डालेंगे। डाका डालने के बाद हम लोग उसका सारा माल लूट लेंगे। लूट लेने के बाद वो सारा माल गरीबों में दान कर देंगे। हाँ सरदार जी, हमारा तुम्हारा काम ही क्या है? गरीबों को लूटना, अमीरों में दान करना। उठाओ भंटर तो नीचे से लेकर ऊपर तक खलिया लूंगा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये बता, गरीब खिया लुटबे का लुटबे? गरीब खिया आटा चावल रहा था, यह लुटबे। आटा चावल लूटे जाबे, वो गरीब खिया रोटी बनाए खाबाई। खाई नहीं पहुंचा का? अबे साले इधर आ, अमीरों को लूट कर गरीबों में देना है, इसको कहा है। अमीरों को लूट कर गरीबों में देना है, ऐसे कहा करे। आटा चावल दाल खा जाता है। ठीक है सरदार जी, चलिए, लेकिन कैसे चलना है? कैसे चलना है? अरे मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। चलो, जय मां भवानी। क्या परवरदिगार, ये तेरा कैसे फैसला है मालिक? क्या हम गरीबों का इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है मालिक? मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला। एक हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। मैं कैसे बड़े भैया के पास जाऊंगा और क्या लेकर के जाऊंगा? अगर बड़े भैया के पास जाता हूं तो यही कहेंगे कि मनहर भाई कितना पैसा कमा करके लाए हो, ये पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देंगे और छोटे भैया की फीस देंगे। लेकिन इधर मनहर के पास एक छोटी कौड़ी नहीं है मालिक। तो बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। या अल्लाह, बुला ले मुझे तो अपने पास, नहीं जीना इस दुनिया में, मुझे नहीं जीना। बुला ले मालिक। नंबर 1 या परवरदिगार, बुला ले मालिक। नंबर 2 या अल्लाह, कर बना। कौन है तू और यहाँ कैसे आए? तुम्हें नहीं मालूम कि शेर सिंह का इलाका है, और शेर सिंह के इलाके में जो आता है वो साला वापस नहीं जाता है। और तुम साले यहाँ आ गए, कौन हो तू? पुलिस का मुखबिर है? नहीं है? मैं चुप साले, हट यहाँ से।
भागे। मैं गरीबी से सताया हुआ मजबूर लाचार बेबस इंसान हूँ। मजबूर बेबस, मजबूर इंसान हो। पहले तू ये बता, अगर तू पुलिस का मुखबिर नहीं है तो क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ का रहने वाला है? तू यहाँ अपनी जान क्यों जाने जा रहा है दरिया में? बोलो। मैं यही शहर रामगढ़ का रहने वाला हूँ। सही सही बताना। मैं जात का मुसलमान, कौम का पठान, नाम है मनहर अली खान। मेरे घर में मेरे दो बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम मोहन है और छोटे भैया का नाम रतन है। क्यों? बहुत शरीफ लगते हैं, बहुत प्यारा लगता है। श्याला झूठ बोल रहा है और झूठ बता रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। क्यों बे? तू जात का मुसलमान, नाम मनहर अली खान, और कह रहा है कि मेरे घर में दो भाई, एक का नाम मोहन और एक का नाम रतन। क्यों बे? तू मुसलमान और दोनों हिंदू भाई कैसे हुए? बोल। ये बड़ी लंबी और गंभीर कहानी है। कौन सी लंबी कहानी, गंभीर कहानी है? इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। बता रहा हूँ। मैं अपने अब्बू जान का अकेला वारिस हूँ। मेरे अब्बू जान और मोहन के पिताजी जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। मतलब तुम्हारे अब्बू जान और मोहन के पिताजी वो दोनों जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे? जी हाँ। उसके आगे क्या हुआ? नौकरी करते करते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती हो जाने के बाद हमारे घर उनके घर आना जाना हो गया। कुछ दिन बीता। एक दिन की बात है, हमारे अब्बू जान की तबीयत एकाएक खराब हो गई। उनको ऐसा एहसास हुआ कि शायद अब इस दुनिया में नहीं रहूंगा, अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। उसी वक्त अपने दोस्त मोहन के पिताजी को बुलवाए और बोले कि दोस्त देख, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम जैसे अपने दो औलादों की परवरिश करोगे, वैसे मेरे बेटे मनहर का भी परवरिश करना। बोले ठीक है दोस्त, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ दिन बीता। हमारे अब्बू जान की तबीयत में कोई बदलाव नहीं आया। दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। एक दिन कुछ तबीयत ज्यादा खराब हुई और मोहन के पिताजी आए और हमारे अब्बू जान को हॉस्पिटल लेकर के तैयार हो गए। हॉस्पिटल लेकर के जा ही रहे थे और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, उसके पहले ही हमारे अब्बू जान का इंतकाल हो गया। हमारे अब्बू जान के इंतकाल हो जाने के बाद मोहन के पिताजी ने उनका अंतिम संस्कार करने की कफन दफन किए। कफन दफन करने के बाद मुझे उसी वक्त अपने घर उठा ले गए। उन्होंने जैसे अपने दो औलादों की परवरिश की, उसी तरीके से मेरी भी परवरिश की। उस घर में मुझे इतना लाड प्यार दुलार मिला कि मैं अपना घर ही भूल गया। तब से अपने घर नहीं गया। यहाँ तक कि मेरे दोनों भैया मंदिर में पूजा करने जाते थे और मुझे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भेजते थे। एक दिन की बात है, मोहन के पिताजी भी जमींदार के यहाँ से कर्ज लाए थे और कर्ज नहीं दे पाए। उसके पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद हम भाइयों के अंदर इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि कभी कभी ऐसा होता था कि बिना खाए ही भूखे सो जाना पड़ता था। उसी बीच जमींदार कर्ज मांगने आ गया। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, कर्ज कहां से देते। मेरे बड़े भैया ने जमींदार से कुछ दिनों की मुलाकात मांगी। मुलाकात का नाम सुनते ही जमींदार गुस्से में आग बबूला हुआ और मेरे बड़े भैया को इतना मारा कि मेरा कलेजा कांप गया। कहने सुनने के बाद उन्होंने मुझे 2 महीने की मुहलत दी। मैंने बड़े भैया की चरणों की सौगंध दिखाई कि जब तक कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस नहीं जमा कर दूंगा, तब तक अपने बड़े भैया को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। जब मुझे काम नहीं मिला
तो मैं सोचा कि बड़े भैया के पास कैसे जाऊंगा, क्या लेकर के जाऊंगा। जाऊंगा तो पैसे की मांग करेंगे जो कि मेरे पास नहीं है। बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है इसी बहती हुई दरिया में कूद करके जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। जैसे ही दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की वैसे ही आप सबका आगमन हुआ। यही मेरी कहानी है सरदार जी। तो तुम्हारी यही कहानी है, इसीलिए इस दरिया में अपनी जान देने जा रहा था। मनहर अली, अब तुम यहां आ गए हो तब यहां से वापस नहीं जाओगे। लोहा सिंह सरदार जी। देखो, ये इंसान मुसीबत का मारा है। हाँ सरदार जी। बहुत गरीब इंसान है और ये शरीफ भी लगता है। क्या देख रहा है? देख रहा हूँ सरदार जी, वाकई में बहुत गरीब लग रहा है। हाँ, और मैं ये सोच रहा हूं कि जब से अपने सरदार जी मारे गए, अपने इस गिरोह में कोई सरदार नहीं है। नहीं है। और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इसे अपने गिरोह का सरदार बना दूं। सरदार बना जाने के बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे। वो सरदार जी, आप तो मेरे मन की बात छीन लिए। हाँ। अगर ये सरदार बन जाएगा, हाँ। इस गिरोह का मालिक बन जाएगा, हाँ। तो हम लोग इसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, इसके बताए हुए हर काम करेंगे। और क्या सरदार जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं इनसे बात कर रहा हूं। ठीक है। मनहर अली खान, तुम आज से अब यहां से वापस नहीं जाओगे और तुम हमारी इस गिरोह के सरदार बन जाओ। बोलो, मंजूर है या नहीं? जैसा आप चाहेंगे सरदार जी वैसे ही होगा। हाँ मनहर अली खान, अगर हमारे साथ रहोगे तो उस साले जमींदार का कर्ज भी दे सकते हो और अपने भाई के अपमान का बदला भी ले सकते हो। आज से तुम हमारे गिरोह के सरदार होगे। और एक बात, आज से तुम्हारा नाम मनहर अली खान नहीं होगा, आज से तुम्हारा नाम होगा डाकू रहमत खान। डाकू रहमत खान। डाकू रहमत खान। ए उठाओ मां भाली को, चलो आज से हमारे साथ चलिए। वाह शेखर, वाह शेखर, वाह। तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया हराम खोर। या अल्लाह, या अल्लाह, बदरिया गम की छाई है। अरे शेखर हराम खोर, तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। अगर किसी ने भागने की कोशिश किया बेटा, अबे तो खोपड़िया के अंदर इतनी गोली डाल दूंगा बे, 10 साल आकाश में उड़ता हुआ नजर आएगा रे। सरदार जी, चलो चलते हैं चंबल की ओर, फिर बाकी बातें बाद में। हाँ सरदार जी, चंबल में चलो, वर्दी को पहनो। वर्दी पहनने के बाद फिर हम लोग आतंक ही आतंक मचाएंगे सरदार जी। चलो चलते हैं। चलो, कैसे चलना है? सरदार जी, क्या हुआ रे? मेरा कुछ कहना है। क्या कहना है? अरे उठा लो बंदूक और मिटा दो उस बेदर्द जमाने को। अरे उठा लो बंदूक और मिटा दो उस बेदर्द जमाने को। चलो लूट लिया जाए पवारा थाने को। अब यही बाकी बा लूटे क्या? अब थाना ही लूट बे, साले का मारम ना लूट। सरदार जी, ये साला पागल है, इसके सब दिमाग नहीं है। चलो
कैसे चलना है आप चलिए। चलो चलते हैं। समय कितना विनाश बहुत जमाना याद आता है। समय कितना विनाश बहुत जमाना याद है। और महान भारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। जय मां भवानी। सपना के महल बनाए दुनिया ढेला चलावे जिंदगिया के खेला समझे नहीं समय हंसावे समय रुलावे समय ही नाचे नचावे रातन माली बगिया उजारे रातन माली बगिया चलावे जिंदगिया के खेला समझे नहीं आए जिंदगिया के। भैया बाबू, सबसे पहले हमारे परिचय में हम कहाँ का रहे वाले यही और हमारा नाम कहाँ है भैया बाबू? हमारा नाम सावित्री है। कता दूर का रहे वाली ना हो भैया, हम यही भागीपुर का रहे वाले हैं। बाबू, बचपन में माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। भैया बाबू, जिसके सर पे माँ बाप का साया उठ जाता है, अनाथ बच्चा क्या कैसे जीवन व्यतीत करता है? एक अनाथ बच्चे से पूछिए उसके दिल पे क्या गुजरती है। बाबू, किसी का जूठा धोकर, किसी का मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती हूँ। क्या करूं बाबू? बाबू शेखर सिंह के यहाँ मैं चूल्हा बर्तन का काम करती हूँ, लेकिन बाबू हम इतना मजबूर बाटी, ना तो एक पैसा है ना तो खाने के लिए एक दाना है। आज 20 दिन से बाबू साहब के यहाँ मैं काम करने नहीं जा रही हूँ। क्या बताऊं, मैं 20 दिन से बुखार से परेशान हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि जाके अपनी दवा लाऊं। ऊपर वाले के भरोसे तेरा सहारा है मालिक। केहू से कुछ शिकायत नहीं बा, खाली ऊपर बैठे भगवान से शिकायत बा। या मालिक, मैं
कौन सा गुनाह काम की थी जो कि इस दुनिया में मुझे अनाथ कर दिया तू। मैं किसके सहारे रहूंगी, क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी, कौन मेरा सहारा देगा मालिक। बाबू साहब के यहाँ मैं काम करने नहीं जा रही हूँ। बाबू साहब गुस्सा भी होंगे कि सावित्री मेरे घर काम क्यों नहीं करने आ रही है। चूल्हा बर्तन का काम सब पड़ा होगा। सोच रही कुछ देर बैठ कर आराम कर लूं, उसके बाद चलती हूँ बाबू साहब के यहाँ। बाबू साहब से हाथ जोड़ के कहूंगी, बाबू साहब कुछ पैसे दे दो, मैं दवा लाऊं अपने। तेरा सहारा है मालिक।